हेलो एवरीवन, आई एम योगेश सिंधु। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो देखें और उसके बाद सेकंड, और इसके बाद मैं 2 और वीडियो बायोलॉजी के ऊपर अपलोड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच हार्मोन इज कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन? कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एपिनेफ्राइन, नॉन एपिनेफ्राइन। देखिए, ये चारों ही हार्मोन जो हैं एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और कोर्टिसोल को हम बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन या फिर लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देता है जब हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना होता है। सेकंड है एल्डोस्टेरोन। इसको बोलते हैं साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ये हमारी बॉडी में पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। एपिनेफ्राइन, इसका दूसरा नाम है एड्रीनलिन। इसको फियर एंड फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। देखिए, एक जब भी एड्रिनल ग्लैंड से 2 और हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। इनको बोलते हैं स्टीरॉयड हार्मोन या फिर सेक्स हार्मोन। अगर अगर हमारी एड्रिनल ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम होती है और इन दोनों हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो एक डिजीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं एडिशन डिजीज़। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, प्रोगेस्ट्रॉन, थायराइड, इंसुलिन। देखो भाई, टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड मेल हार्मोन है। प्रोगेस्ट्रॉन ये होता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। और ये कहाँ से रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक ग्लैंडुलर मास होता है ओवरी के अंदर, जो कि आफ्टर ओव्यूलेशन बनना स्टार्ट होता है। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये अपने आप डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट ओव्यूलेशन तक। थायराइड, ये हमारी नेक के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होती है और यहाँ से रिलीज होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन का मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म। और दूसरा हार्मोन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, कैल्सीटोनिन, जो कि हमारी ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है। इंसुलिन, इंसुलिन एक पेनक्रिएटिक इंजाइम पेनक्रिएटिक हार्मोन है। पेनक्रियाज हमारा एंडोक्राइन भी होता है और एक्जोक्राइन भी। जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम बोलते हैं इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। और इसके अंदर 4 टाइप की सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डी सेल और एफ सेल। इंसुलिन सिक्रेट होता है बी सेल से। अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन का मेन काम क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोगन में कन्वर्ट करना, जो कि बाद में हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाती हैं। तो एनर्जी हमारे शरीर में किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोगन की फॉर्म में। और जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, ग्लूकागोन वापस से ग्लाइकोगन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एक और बात हमें यहाँ पे याद रखनी है कि इंसुलिन जो है फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन है और इसकी कमी से एक डिजीज होता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। इसको बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज़ मेलिटस नाम का डिजीज होता है। इसमें हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? कौन सा ब्लड ग्रुप इनमें से यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो एक होता है यूनिवर्सल डोनर और एक होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। ओ पॉजिटिव को हम बोलते हैं डोनर, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी नेगेटिव को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। यहाँ पे हमें नेगेटिव और पॉजिटिव में कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखिए कि ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर और ए बी नेगेटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज कॉल्ड एंटी एजिंग हार्मोन? थाइमोजिन, थायराइड, इंसुलिन, एड्रीनलिन। आंसर है थाइमोजिन। थाइमोजिन रिलीज होता है थाइमस ग्लैंड से और ये ग्लैंड हमारी चेस्ट रीजन में होती है इन फ्रंट ऑफ हार्ट। थाइमोजिन एंटी एजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है अर्लीस्ट ग्लैंड टू अपीयर इन द एम्ब्रियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्ब्रियो किसको बोलते हैं। जैसे कि स्पर्म और एग का जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जाइकोट बनता है और जाइकोट डाइप्लॉइड होता है। स्पर्म और एग सेल वो हैप्लॉइड होती हैं, यानी कि सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम।
और जाइकोट में डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जाइकोट बनने के बाद स्टार्ट होता है गेस्टेशन पीरियड, जो कि 38 वीक का होता है। सबसे पहले जाइकोट डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। मिटोसिस से 2 सेल स्ट्रक्चर बनता है, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार जाइकोट डिवाइड होता है। और जो 8 सेल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और इसमें सबसे पहली ग्लैंड जो एम्ब्रियो बनने के बाद दिखती है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाकी सब ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। और इसके बाद दिखती है थायराइड ग्लैंड। अच्छा, एक बात और बताओ, सबसे पहला ऑर्गन कौन सा दिखता है? तो सबसे पहला ऑर्गन है हार्ट, जो कि फर्टिलाइजेशन के 21-22 दिन के बाद दिखना स्टार्ट हो जाता है। और ये अपना काम करना भी स्टार्ट कर देता है 21-22 दिन के बाद। सबसे पहला फंक्शनल ऑर्गन है। बाकी सब ऑर्गन भी 3 to 8 वीक में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किन में डीएनए प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। यानी कि इन तीनों के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट में होता है और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल का मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी हाउस भी बोलते हैं सेल का, क्योंकि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है, एमनियोसेंटोसिस इज मेथड फॉर। आंसर है डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल सेक्स। देखो भी, जो हमारा फीटल होता है उसके चारों तरफ एक एमनियोटिक सैक होता है, उसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो हम एमनियोसेंटोसिस में क्या करते हैं कि उस फ्लूइड का एक सैंपल लेते हैं कि फीटल के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है, उसके लिए जनरली होता है। लेकिन आजकल इसका यूज़ फीटल सेक्स यानी कि लड़का है या फिर लड़की, उसके लिए भी होता है। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल सेक्स। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। और स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। नेक्स्ट है, हु कॉइंड द सेल फर्स्ट टाइम? आंसर है हमारा रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 याद रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उसने कॉर्क स्लाइस में एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले उसने सिर्फ एक डेड सेल वाल को ही देखा था, और जो उसने माइक्रोस्कोप यूज़ किया था वो था प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कौन से माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था। आंसर है प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। पेनक्रियाज, मेन हार्मोन इंसुलिन, गोनेड। गोनेड को हम बोलते हैं सेक्स ग्लैंड। जो मेल के अंदर सेक्स ग्लैंड है वो होता है टेस्टिस, और फीमेल के अंदर ओवरी। टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी से प्रोगेस्टेरोन, जिसको कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं हम। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ग्रोथ हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है, मास्टोलॉजी इन्वॉल्व स्टडी ऑफ। मास्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्रेस्ट। स्टडी ऑफ ट्यूमर होता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड। तो मास्टोलॉजी ब्रेस्ट, ऑन्कोलॉजी ट्यूमर, माइकोलॉजी फंजाई, फाइकोलॉजी एल्गी, और स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? देखो भाई, डीएनए और आरएनए हमारे न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है।
और हमें बताना है कि वायरस के अंदर डीएनए होता है या फिर आरएनए या फिर इनमें से कोई एक। तो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है या तो आरएनए या फिर डीएनए, और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और ये कैप्सिड बना हुआ होता है प्रोटीन से। तो हमारा आंसर है डीएनए और आरएनए, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इन वर्ल्ड, इसमें से एक क्वेश्चन जनरली हर बार पूछा जाता है, जैसे कि सबसे बड़ी मसल कौन सी है, सबसे बड़ी बोन कौन सी है, लार्जेस्ट मसल कौन सी है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट को देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, अफ्रीकन एलिफेंट, जबकि बायोस्फीयर में सबसे लार्जेस्ट मैमल है ब्लू व्हेल। और लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया। लार्जेस्ट एप होते हैं यानी कि जो वानर प्रजाति, उसमें लार्जेस्ट है गोरिल्ला और स्मॉलेस्ट होता है गिबन। लार्जेस्ट बोन फीमर, जो कि थाई बोन जिसको हम बोलते हैं, ये लार्जेस्ट बोन होती है फीमर। मसल बटक मसल और हिप मसल जिसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ग्लूटियल मसल। ये तीन मसल का एक ग्रुप होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस। और सेक्रम और इलियम, जो कि हमारे वर्टिब्रल कोलमन, उसके निचले पार्ट से स्टार्ट होके और ये हमारी फीमर बोन तक होती है। टूथ टस्क ऑफ एलिफेंट, जो कि इंसीजर का ही एक इंक्रीज हुआ पार्ट होता है। टस्क ऑफ एलिफेंट किससे बना हुआ होता है, इंसीजर। चार टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, और ये एलिफेंट, टस्क ऑफ एलिफेंट होता है इंसीजर। लार्जेस्ट हार्ट जिराफ। लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना केवा। वेन के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, और आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। इंफीरियर वेना केवा हमारी लोअर बॉडी और मिडल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में सप्लाई करती है। प्लांट विद लार्जेस्ट लीव विक्टोरिया रीजिया। अब कुछ हम देखते हैं स्मॉलेस्ट इन वर्ल्ड, जैसे कि स्मॉलेस्ट बर्ड है ह्यूमिंग बर्ड। एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे छोटी है पिट्यूटरी ग्लैंड, जबकि सबसे बड़ी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ओवरऑल सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर, लेकिन एंडोक्राइन में सबसे बड़ी है थायराइड। फाइलम पोरीफेरा, जिसके अंदर स्पॉन्ज वगैरह आते हैं। वायरस पोलियो वायरस का दूसरा नाम है पोलियोमाइलिटीज। प्लांट विद स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड। स्मॉलेस्ट एप गिबन, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा, या फिर जिनको हम बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनोलाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट जेनेटिक मटेरियल इन जीन बैंक इज प्रेजर्व्ड एट। जीन बैंक क्या होते हैं, जिनके अंदर प्लांट और एनिमल के जेनेटिक मटेरियल को संभाल कर रखा जाता है, और इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और इसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS लोकेटेड इन, तो ये है देहरादून के अंदर। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं एब्रीवेशन से रिलेटेड और इनके हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कटक उड़ीसा के अंदर। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यह है लखनऊ के अंदर। और इसके अंदर हमें कुछ ध्यान रखना है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ के अंदर, लेकिन शुगर केन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है कानपुर में, और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, यह है गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। BSI की फुल फॉर्म है यहाँ पे बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसका गठन हुआ 1890 के अंदर। इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे सर जॉर्ज किंग, और इसका हेडक्वार्टर है हावड़ा में।
मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ द एनिमल वर्ल्ड। देखिए भाई, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो है वो है कोलेगन, और ये हमारी बॉडी में 30% के आसपास होता है। दूसरा है जो पूरी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है, वो है रूबिस्को। रूबिस्को की फुल फॉर्म होती है राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट ऑक्सीगनेज कार्बोक्सिलेज। तो हमारी बॉडी के अंदर है कोलेगन, और ओवरऑल यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो है रूबिस्को। और रूबिस्को हमें केल्विन साइकिल में कार्बन फिक्सेशन में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉज्ड। विटामिन B12 का दूसरा नाम होता है साइनोकैब्लेमिन, और ये हमारी इसका सिंथेसाइज होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये आरबीसी मैचुरेशन में हमारी हेल्प करता है, और एक मेटल पाया जाता है इसके अंदर, कोबाल्ट। तो कौन सा डिजीज होता है इसकी डेफिशिएंसी में? परनीसियस एनीमिया, जिसकी वजह से आरबीसी का मैचुरेशन नहीं हो पाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है ये सारी बातें कि इसके अंदर कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट, और ये कहाँ पे बनता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, आरबीसी मैचुरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड द फॉरेन प्रोटीन एंटरिंग द बॉडी आर कॉल्ड। देखिए, जो फॉरेन प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीजन्स। और इन प्रोटीन से बचने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। यानी कि एंटीबॉडी एक नेचुरल डिफेंस है एंटीजन के खिलाफ। और इम्यून सिस्टम को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यून सिस्टम, इम्यूनोग्लोबुलिन। जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, उनके रिस्पॉन्स में जब एंटीबॉडी बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑन एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो कि इनहेरिटेड नहीं होती, यानी कि जन्म के साथ हमें नहीं मिलती। और जो जन्म के साथ हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी यानी कि बचपन से हमें, जन्म के साथ ही हमें माँ से मिलती है। एक्टिव इम्यूनिटी होती है जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि पैसिव में बनी बनाई एंटीबॉडी हम लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब मैटरनल एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू फिटस में ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो भी एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। तो इसका आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो लाइफ टाइम इन्फेक्शन के एक्सपोजर से हमें मिलती है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज्ड बाय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है। ये डार्विन ने दी थी, और इसका मतलब है कि सिर्फ वही एनिमल बेटर सर्वाइव करते हैं जो इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें उसने अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी का जिक्र किया है। देखिए बाकी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं एक बार। जेबी लेमार्क ने थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, यानी कि हमारी ज़िंदगी के दौरान जितने भी चेंजेस होंगे वो हमारे ऑफस्प्रिंग में हेरिटेड हो सकते हैं। जो कि ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि जितने भी चेंजेस होते हैं वो हेरिटेड नहीं होते, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हुगो डी व्राइज। इन्होंने एक थ्योरी दी थी म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि चेंजिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जिसकी वजह से वेरिएशन होते हैं। देखिए पेरेंट्स जो है बिल्कुल एकदम, बच्चे जो है पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते। इसका एक ही रीज़न होता है म्यूटेशन, और ये हेरिटेड होते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। हर्बर्ट स्पिंसर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज़्यादा फिट है वो बेटर सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर।
कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीबॉडी यूज़ की जाती है, उनको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। नेक्स्ट है विच सेल सीक्रेट इंसुलिन। देखिए इंसुलिन सीक्रेट होता है हमारे पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज एक ग्लैंड होती है जो कि एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। एंडोक्राइन जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्लेट ऑफ लैंगरहैंस, और उसमें 4 टाइप की सेल होती हैं, अल्फा बीटा डी एफ सेल। बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन और अल्फा सेल से रिलीज होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोगन में कन्वर्ट करना, और ग्लाइकोगन फिर हमारे लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। और जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ग्लूकागोन वापस से ग्लाइकोगन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। देखिए अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है तो एक डिजीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज। देखो भाई ये डिजीज वाला चैप्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 क्वेश्चन हर बार इस चैप्टर से ज़रूर है कि पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लो, डिजीज, विटामिन और सेल, ये 3 चैप्टर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में। यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन तो इन तीनों चैप्टर से ही पूछे जाएंगे। तो देखते हैं हम कुछ और भी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और वो है इनमें से कौन सी फंगल डिजीज़ है। सबसे पहले देखते हैं मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोन की वजह से होता है, और प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। और जो वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ है, राइनो वायरस की वजह से होती है। एमोबियासिस ये होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कुछ और डिजीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एड्स। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, और ये एक वायरल डिजीज़ है। वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है HIV वायरस। नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरिया होता है अर्सिनिया पेस्टिस। हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। लीवर से रिलेटेड एक डिजीज़ है हेपेटाइटिस, जिसके अंदर हमारा स्किन कलर और जो आई का वाइट पार्ट है वो येलो हो जाता है जनरली। और ये 5 प्रकार की होती है हेपेटाइटिस A B C D E। A और E जो होती है वो कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से होती है, जबकि B सेक्सुअली ट्रांसफ़र होती है, B और C ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, D सिर्फ उनको होती है जिनको B होती है। यानी कि हेपेटाइटिस B से जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है सिर्फ उसी को D हो सकती है। चिकन पॉक्स ये भी एक वायरल डिजीज़ है, और वायरस होता है वेरसिला जोस्टर वायरस। जोस्टर वायरस भी इसको बोलते हैं हम। एथलीट फुट ये फंगल डिजीज़ है, इसका दूसरा नाम होता है टाइनिया पेडिस। लेशमेनियासिस ये भी एक प्रोटोजोन डिजीज़ है और इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज के काटने से होती है। कोलेरा स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, विब्रियो कोलेरा। बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरा। बंची टॉप ऑफ बनाना ये भी एक वायरस डिजीज़ है, वायरस से रिलेटेड डिजीज़ है, और वायरस का नाम होता है बनाना बंची टॉप वायरस। नेक्स्ट है फ्रॉग बिलोंग्स टू विच क्लास। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, आर्थ्रोपोड, प्लेटीहेल्मिन्थिस, सेकहेल्मिन्थिस। तो एम्फीबियन होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो फ्रॉग दोनों जगह रह सकता है। फ्रॉग एक एम्फीबियन है।
रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि स्नेक। आर्थ्रोपोड, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर इंसेक्ट होते हैं, यानी कि जिनके लेग्स जो हैं जुड़े हुए होते हैं, उनको बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स। प्लेटी हेलमिंथिस, फ्लैट वर्म, जो कि चपटे कीड़े होते हैं, जैसे कि टेप वर्म, फ्लूक। और सेक हेलमिंथिस, जिनके अंदर कैविटी होती है, इनका दूसरा नाम होता है राउंड वर्म। एंड नेक्स्ट है बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड। तो जो एक फंगस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हाइफे। जैसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस कंप्लीट बॉडी को हम बोलते हैं माइसीलियम। तो हमारा आंसर है बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। जबकि एसेक्सुअली फॉर्म्ड स्पोर्स को हम बोलते हैं कोनिडिया। ये एक स्पेशल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है फंगस के अंदर जहाँ पे स्पोर बनते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट आर कॉल्ड। देखिए जो लेग्यूम प्लांट होते हैं जैसे कि पल्सिस हैं, सोयाबीन्स हैं, उनकी जो रूट में एक नोड्यूल होता है और उसके अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको हम बोलते हैं राइजोबियम। और ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में उनकी हेल्प करते हैं। एनाबिना, नोस्टक, एजोला, ये तीनों भी बैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया इनको हम बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करते हैं, यानी कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। इसका आंसर है राइजोबियम। एक और बात याद रखना, यहाँ पे एजोला को हम बोलते हैं एक्वेटिक फर्न। और एनाबिना का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है मॉस्किटो फर्न के साथ, और ये फिलामेंटस होते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर काज्ड बाय। तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि सैल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है सैल्मोनेला टाइफी। और टाइफाइड के लिए टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं विडल टेस्ट। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। इसके अंदर होते हैं डाइसैकेराइड्स और एमिनो एसिड। जबकि चिटिन होती है बॉडी ऑफ फंगस, सॉरी सेल वॉल ऑफ फंगस। जो प्लांट के अंदर सेल वॉल वो बनी होती है सेलुलोज, पेक्टिन, हेमी सेलुलोज। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज क्या है। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। आंसर वायरस। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज। नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम। जबकि सर्कोमेर होती है मसल की फंक्शनल यूनिट। तो हमारा आंसर है सैक्रोमेर। ओस्टियोसाइट को हम बोलते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, और ये ड्राइव होती हैं ओस्टियोब्लास्ट से। ओस्टियोब्लास्ट हमारी सेल के अंदर, मतलब कि हमारी बोन के अंदर सेल जो होती है उनको हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट है इनमें से सबसे लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है। यूरिया, एमोनिया, यूरिक एसिड या फिर क्रिएटिनिन। तो सबसे लीस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड, और उसके बाद यूरिया, और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है एमोनिया। एमोनिया को डिजोल्व होने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत हमें होती है, इसलिए जो एमोनिया बनता है एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी में बनता है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर बनता है यूरिया। और यूरिक एसिड जितने भी बर्ड्स, इंसेक्ट हैं, उनके अंदर बनता है यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड। तो पोलिनेशन होता क्या है। पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना, उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। हाइड्रोफिली होता है पोलन ग्रेन का पानी के साथ स्टिग्मा तक पहुंचना। जबकि ऑर्निथोफिली पोलिनेशन बाय बर्ड, और एनिमोफिली पोलिनेशन बाय एयर या फिर विंड। एंटोमोफिली पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो हमारा आंसर है ऑर्निथोफिली।
नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट इज थ्रू। प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू। जबकि फ्लोएम के थ्रू ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम एक डेड टिश्यू होता है जबकि फ्लोएम लिविंग टिश्यू होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑटोसोम इन मैन। देखिए हमारी बॉडी के अंदर टोटल क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर, जिनमें से एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XX या फिर XY से। मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY जबकि फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX। तो यहाँ पे हमारा आंसर है टोटल ऑटोसोम 22 पेयर। नेक्स्ट है बियर बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो बियर बनाने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीविंग प्रोसेस और इसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है लैक्टिक एसिड और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटो, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है ब्लड कैरीड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन बाय, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे हार्ट से लंग्स में कौन सी वेन या फिर आर्टरी के थ्रू सप्लाई होता है? आंसर है हमारा पल्मोनरी आर्टरीज। हमारी बॉडी के अंदर एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, अदरवाइज सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है जबकि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। और जो आर्टरी लीवर के अंदर ब्लड लेके जाती है उसको क्या बोलते हैं? हेप्टिक आर्टरी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर से वापस हार्ट तक लेके आती है उसको बोलते हैं हेप्टिक वेन। नेक्स्ट है काउ मिल्क का कलर जो स्लाइटली येलो होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो जो येलो कलर होता है वो होता है कैरोटीनोइड्स की वजह से, और कैरोटीनोइड से मिलता है विटामिन ए, इसलिए कैरेट के अंदर भी कैरोटीनोइड्स होता है जिससे हमें विटामिन ए मिलता है। लाइकोपिन टमाटर के अंदर होता है जिससे उसका कलर रेड होता है, वो होता है लाइकोपिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन डेफिशिएंसी इज जनरली सीन इन वेजिटेरियन पीपल। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके अंदर इनमें से कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? तो हमारा आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 का एक और नाम होता है साइनोकैब्लेमिन और ये हमें मिलता है मीट या फिर मांस मछली खाने से। इसकी कमी से एक डिजीज़ होता है उसको हम बोलते हैं परनीसियस एनीमिया, जिसकी वजह से आरबीसी का मैचुरेशन नहीं हो पाता। और विटामिन सी मिलता है हमें खट्टे फलों से जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी कमी से जो डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं स्कर्वे। विटामिन ए मिलता है हमें ग्रीन वेजिटेबल से। विटामिन बी को हम बोलते हैं फॉलिक एसिड और ये आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसकी कमी से जो डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और विटामिन B2 ग्रोथ विटामिन या फिर येलो विटामिन भी इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 को थायमाइन बोलते हैं, इसकी कमी से होता है बेरी। नेक्स्ट है कोलेजन फॉर्म्ड बाय। तो विटामिन सी जो है कोलेजन फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है और कोलेजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर 30% कोलेजन होता है, तो आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ है? तो डेंगू और मलेरिया दोनों ही मॉस्किटो के काटने से होते हैं। डेंगू के लिए मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है एडीज मॉस्किटो, जबकि मलेरिया के लिए एनाफ्लीज मॉस्किटो।
स्लीपिंग सिकनेस इसको बोलते हैं अफ्रीकन ट्राइपनोसोमियासिस, क्योंकि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होता है और इसके लिए वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सी फ्लाई। सी फ्लाई। फ्लेरियासिस इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग, आंसर है क्लोरोक्विन। एक और ड्रग होता है क्विनाइन, जो कि हमें चिनकोना ट्री से मिलता है, बार्क ऑफ चिनकोना ट्री। ये भी मलेरिया में हेल्पफुल होता है। तो क्लोरोक्विन और क्विनाइन दोनों ही ड्रग मलेरिया में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पेन इन मसल ड्यू टू एक्सेस फिजिकल एक्सरसाइज इज ड्यू टू। देखिए, जब भी हम वर्कआउट करते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी मसल के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से मसल फटीग होता है और उसकी वजह से हमारी मसल में पेन होता है। तो हमारा आंसर है पेन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। तो हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं टोटल, 2 अपर हाफ में और 2 लोअर हाफ में। अपर चैम्बर को हम बोलते हैं ओरिकल, जबकि लोअर चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में सप्लाई होता है, और जबकि राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है। और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाती है, और वहाँ से प्यूरिफाई होने के बाद वापस ब्लड लेफ्ट एट्रियम से वापस हार्ट में आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप और फेसबुक पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करें। और व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9571